कुछ फीमेल्स को इम्प्लांटेशन के इश्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस में अगर देखें तो उनमें हल्का इन्फ्लेमेशन कारण होता है। तो इसके लिए बहुत कम लोगों में अवेयरनेस है। शायद आपको भी ये बात पता ना हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हल्के फुल्के इन्फ्लेमेशन भी आपकी प्रेगनेंसी फेल कर रहे हैं, जो कि यूट्रस में और आपके फिलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल डाइट होती है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप अपने डाइट में चेंज करके छोटी छोटी आइडियाज़ से जल्दी कंसीव कर सकें। लेकिन साथ में इन डाइट थेरेपीज़ के साथ में आपको ट्रैक करनी है अपनी फर्टिलिटी को फर्टिलिटी ट्रैकर के साथ में, क्योंकि फर्टिलिटी ट्रैकर जिसने भी फॉलो किया है उसके नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। मोस्ट ऑफ को 1-2 साइकिल में अपने बॉडी की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और उसको करेक्ट करके वो बहुत जल्दी कंसीव कर लेते हैं। सो फर्टिलिटी ट्रैकर हर माँ बनने वाली फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं, डाउनलोड करें, प्रिंट लें और हर दिन इसको मेंशन करें। इसमें मैंने साइंटिफिक बहुत सारे टूल डिज़ाइन किए हैं जो आपकी फर्टिलिटी को डिफाइन करेंगे, आपको समझाएंगे, और गाइड बुक भी इसके साथ मिलती है। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। स्वागत है आपका। आज का वीडियो खास इसलिए है क्योंकि मेरी बहुत सारे व्यूवर्स हैं, उनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि स्लाइट इन्फ्लेमेशन, जो कि एक साइलेंट किलर होता है, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स को अनहेल्दी करता है और इसकी वजह से वो बहुत अच्छी डाइट लेती हैं, बहुत अच्छे से टिप्स फॉलो करती हैं, रूटीन अच्छा रखती हैं, फिर भी इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होता, वो कंसीव नहीं कर पा रही है नेचुरली। तो महंगे ट्रीटमेंट से बचने का एक तरीका है कि आप अपनी फर्टिलिटी ट्रैक कीजिए, समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है एंड देन उसका सोल्यूशन तो हम हर दिन आपको अपडेट करते रहते हैं अलग अलग इश्यूज़ पर। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो कुछ खास दिनों में लेने से आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम झटपट सॉल्व हो जाती है। और मुझे डेली चैनल पे बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलते हैं, आप भी उनमें से खोज सकते हैं। तो आइए हम मिलकर कोशिश करते हैं। यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ये 5 फूड आपकी ये प्रॉब्लम झटपट सॉल्व कर सकते हैं, विद इन अ वीक रिजल्ट मिलता है। आइए फॉलो करते हैं। कई बार ट्यूब्स ब्लॉक नहीं होती, इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉकेज जैसी दिखती हैं, और कई बार यूट्रस रिसेप्टिव नहीं होता क्योंकि उसमें हल्का इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और आपके खान पान की वजह से भी हो सकता है। लेकिन आज ऐसे मिराकल 5 थेरेपेटिक फूड बताने वाली हूँ जो दवाइयों से तो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। इनसे इन्फ्लेमेशन ठीक होके आपको कंसेप्शन नेचुरली होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इनको फॉलो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा समझें, तब ही टिप्स को फॉलो करें। क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। लेकिन मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप जो भी डाइट फॉलो कर रही हैं उसके अलावा भी 15 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं आपकी फर्टिलिटी को ट्रैक करने में, और वो फर्टिलिटी ट्रैकर के साथ आप ट्रैक कर सकती हैं। तो मेरा डिज़ाइन किया टूल यूज़ कीजिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से, और साथ में अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करें बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इसमें गाइड बुक भी है जो आपको पूरी तरह गाइड करेगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से यूट्रस में सूजन रहती है, भारीपन महसूस होता है, पेड़ों में दर्द रहता है, कुछ ऐसे सिम्टम रहते हैं, ट्यूब्स पोटेंट नहीं रहती हैं, ट्यूब्स ब्लॉक सी अपीयर होती हैं। ऐसे में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ज़रूर ही डाइट में शामिल किया जाता है। आपके डॉक्टर भी कहेंगे थेरेपी के साथ साथ, लेकिन मैं कहूँगी कि डाइट अगर सही कर ली, डूज एंड डोंट समझ लिए, तो ये चीज़ हल हो जाएगी। तो जानते हैं 5 सबसे पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। ज़रूरी नहीं है कि पाँचों इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति को सूट कर जाएं, लेकिन ये 5 बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। इनमें से 1-2 ज़रूर आपको फॉलो करना है। इसको समझ लीजिए और फिर इसको शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को फ्लैक्सीड लेना पसंद होता है, उनको ईजी लगता है। फ्लैक्सीड बहुत पावरफुल भी है क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है ना, दुश्मन होता है इन्फ्लेमेशन का, सूजन का। वो एकदम सूजन को दूर भगा देता है। तो डेली आप फ्लैक्सीड पाउडर आधा आप फ्लैक्सीड लीजिए, साफ कर लीजिए, उसको धूल मिट्टी ना हो, ग्राइंड करके एयर टाइट कंटेनर पे थोड़ा डार्क जगह पर रखिए। 7 दिन का ही एक बार में ग्राइंड करना है, बहुत सारा ग्राइंड नहीं करना है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो फ्लैक्सीड को पाउडर करके ही क्यों लेना है, ये क्वेश्चन आप मुझसे हमेशा पूछते हैं, क्योंकि फ्लैक्सीड का जो कवर होता है ना सीड का, वो इतना हार्ड होता है कि आप चबा के उसको पूरी तरह ब्रेक नहीं करते, फिर पेट में जाता है और वो अनडाइजेस्टेड ही स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो वो पेट में बढ़िया डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए हम पाउडर बना के और उसको फूड में ऐड करते हैं। पर मैं आपको कहूँगी कि थेरेपी की तरह, बिल्कुल मेडिसिन की तरह आधा चम्मच आप कभी भी खाने के साथ में ले लीजिए।
उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। और साथ में थोड़ा गुनगुना पानी लें, इसके ऊपर ठंडा पानी आपको नहीं लेना है, कोशिश करें कि गुनगुना पानी लें। जैसे ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के 15 मिनट बाद 1 कप गुनगुना पानी, आधा ग्लास गुनगुना पानी लेके आधा चम्मच फ्लैक्ससीड पाउडर खा लिया। सो दिस इज अ गुड वे, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, एग्स को भी मजबूत बनाता है। लेकिन एक और मैजिकल गुण है इसका कि ये हार्मोन बैलेंस करता है। तो महीने में 20 दिन ये काम करना है, पीरियड के फर्स्ट डे से 20 दिन तक। टिश्यू हीलिंग की बात हो, लिवर डिटॉक्स की बात हो, एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो, फाइब्रॉइड्स हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, सिस्ट हो, पीसीओएस हो, देन हल्दी को हम नहीं भूल सकते। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। पाउच में कोई भी आप हल्दी लेके थेरेपी करने लग जाते हैं, रेमेडी फॉलो करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि हल्दी में कंटामिनेशन होता है। प्योर हल्दी लेना है, कोशिश करें घर में आप हल्दी को सुखाकर ग्राइंड करके उसको तैयार कर लीजिए पाउडर। आपको बिल्कुल 2 ग्राम हल्दी लेनी है और 1 कप पानी में चुटकी भर काली मिर्च के साथ उसको बॉईल करना है, या गर्म पानी में चीज़ें डाल दीजिए। 3-4 मिनट के बाद इसको आपको पी लेना है, कभी भी पी सकते हैं। खास तौर से पीसीओएस पेशेंट में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और यूट्रस इश्यूज में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसको भी हमको पीरियड के फर्स्ट डे से लगाकर या थर्ड डे से लगाकर, अगर हैवी ब्लीडिंग है तो 20th डे तक फॉलो करना होता है। इसमें कोई भी सॉल्ट शुगर डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल गोल्डन वाटर की तरह आप इसे पी सकती हैं। हल्का गुनगुना है तो चलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया तब भी चलेगा। हल्दी एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। याद रखें, ये ज़्यादा मात्रा में लेने पर आपकी भूख सप्रेस कर सकता है, लिवर प्रॉब्लम्स कर सकता है, इसीलिए हल्दी को कम मात्रा में लेना है। 2 ग्राम से ज़्यादा पे जाना ही नहीं है। अगर आप रात को दूध लेती हैं तो दिन की बजाय, गोल्डन वाटर की बजाय आप मिल्क में ये हल्दी और ब्लैक पेपर डाल के ले सकती है। लहसुन, अब आप कहेंगे लहसुन तो डेली खाने में, सब्जी में, दाल में ये वो जाता है। जी नहीं, वैसे नहीं। लहसुन को खाली पेट आपको लेना है सुबह। कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं, थायराइड इश्यूज है, पीसीओएस इशू है, वेट मैनेजमेंट करना है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सबको ठीक कर देगा। तो उसको बहुत बारीक मिन्स कर लीजिए, बहुत बारीक चॉप कर लीजिए। गार्लिक को थोड़ा सा हनी मिलाइए, 1 स्पून में ही ले लेंगे, आधा स्पून गार्लिक रहेगा। 1-2 कली गार्लिक की आपको करनी है, क्रश करनी है, मिन्स करनी है, थोड़ा हनी ऐड करना है, इसको ले लेना है आधा कप गुनगुने पानी के साथ। एम्प्टी स्टमक 30 मिनट के गैप से आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल भी है। इन्फेक्शंस अगर आपको हैं, जेनाइटल टीबी है, यूट्राइन इन्फेक्शंस है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। सर्कुलेटरी इश्यूज होते हैं, ब्लड फ्लो स्टेगनेंट होता है, उसमें भी ये काफी यूजफुल होता है और इसे आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकती हैं इफ इट सूट्स यू। इंडिया में चाय पीना किसको पसंद नहीं है? तो अगली रेमेडी है चाय की, कि ग्रीन टी, कोई भी अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड की आप ग्रीन टी ले लीजिए। मैंने भी कई प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ग्रीन टी यूट्रस के लिए, इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ग्रीन टी आप कभी भी ले सकते हो, मील के आधा घंटे बाद, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आप ग्रीन टी ले सकते हो विदाउट शुगर। विदाउट शुगर ही इसको लेना फायदेमंद होगा। तो इन्फ्लेमेशन के केसेस में, फर्टिलिटी बढ़ाने, यूट्राइन रिसेप्टिविटी बढ़ाने के केस में ग्रीन टी आप दिन में 1 बार एटलीस्ट जरूर ले लीजिए। इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट्स एंड पॉलिफिनोल्स होते हैं और ये आपके यूट्रस की हेल्थ को अच्छा करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है और साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। सो 1 टाइम ग्रीन टी इन अ डे इज गुड। याद रखें, खाली पेट ग्रीन टी आपको नुकसान करेगी। 5वां जो फूड है वो आप डेली खाते हो, बस मेरी एक गुजारिश है कि इसको और अच्छी मात्रा में खाएं। आप अगर डेली नहीं खा रहे हैं तो कोशिश करें डेली यूज करने का। वो है ग्रीन, लाइट ग्रीन और पत्ते वाली सब्जियां। ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे हुए होते हैं, इनमें बहुत सारा फॉलेट होता है, साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो पालक, बथुआ, मेथी, पत्ते वाली सब्जियां ही नहीं, जो हरी और हल्की हरी सब्जियां भी हैं, भिंडी, लौकी, टिंडे, परवल, बीन्स, इनको भी आपको शामिल करना है। एटलीस्ट 1 सब्जी तो एक दिन में आपको अच्छी मात्रा में ज़रूर खानी है, क्योंकि ये पोषण ही नहीं, ये फाइबर का भी अच्छा स्रोत है और लगभग 30 ग्राम फाइबर ज़रूरी होता है पेट को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि पेट से ही हार्मोन बैलेंस होता है। तो ये 5 पावरफुल फूड मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेशन दूर करने के, और इतने सिंपल हैं कि आप कहोगे अरे ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं, ये तो हम डेली आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से 2 चीज़ें एटलीस्ट आपको फॉलो करनी है। तो कौन सी 2 फॉलो कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फर्टिलिटी ट्रैकर को एक्सप्लोर करना ना भूलें। थैंक यू।